नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना मैथमेटिक्स फैकल्टी अंकित राव सर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन और सुंदर प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। न्यू बैच अनाउंसमेंट, काफ़ी विद्यार्थियों का मेरे पास ये मैसेज आ रहा था, डिमांड आ रहा था कि अंकित सर आप 2022 वालों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एलटी ग्रेड मेंस वालों के लिए आप दबा के काम कर रहे हैं, केवीएस वालों के लिए काम कर रहे हैं, ईएमआरएस वालों के लिए काम कर रहे हैं। हम विद्यार्थियों के लिए कब काम करेंगे कि जो 2026 में फर्स्ट टाइम पेपर देंगे या 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए क्या होगा। 2026 यानी कि जो नई भर्ती आने वाली है, जो नई वैकेंसी आने वाली है, जिसकी कयास हम लोग लगा रहे हैं कि अब तक का उत्तर प्रदेश का टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो सबसे बड़ी भर्ती होगी। क्लियर। तो उन विद्यार्थियों का जो इंतजार की घड़ी है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, नया बैच आपका प्रारंभ होने वाला है। आज के इस सेशन में इसी के बारे में हम जानकारी देंगे कि इस नए बैच में आपको क्या मिलेगा, कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी, कहाँ पे क्लासेस चलेंगी, क्या क्या चीजें होंगी, संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले कि जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं शून्य से शिखर, इस शून्य से शिखर का मतलब क्या हुआ। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसमें अगर आप बीच से कुछ पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है ना, तो वो हमेशा बाउंस करेगा। मान लीजिए कि उस समय क्षणिक पल पे आपको समझ में आ भी गया, लेकिन वो लंबे समय के लिए आपके पास टिका नहीं रहेगा, बहुत जल्दी आप उसको भूल जाएंगे। मैथमेटिक्स पढ़ना एक कला होता है, ठीक है ना। कई लोग सोच भी रहे होंगे कैसा कला, मैथमेटिक्स पढ़ना, जी हाँ, ये बिल्कुल एक कला होता है। कला का मतलब क्या कि मैथ्स को हमेशा ना आप शून्य से समझना चालू करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि अगर हम समृद्ध संख्या की बात कर रहे हैं तो समृद्ध संख्या को कैसे आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इमेजिनरी संख्या के बारे में जानेंगे, आयोटा के बारे में जानेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण कैसे हो रहा है इसके बारे में जानेंगे, इनके गुणधर्म के बारे में जानेंगे, इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, फिर हम इसमें आगे की और बातें करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि मैं डायरेक्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना अगर चालू कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि बाउंस कर जाएगा। हो सकता है कि उस समय के लिए आपको वो बात समझ में आ जाए कि ऐसे रोटेट कर रहा है, यहां पे ये फॉर्म हो गया, नया कॉम्प्लेक्स नंबर इतना आ गया, ठीक है, लेकिन विद्यार्थी वो चीज होगा ना, वो लंबे समय के लिए आपके पास टिका नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक वो ताजा ताजा है तब तक आपको याद रहेगा और फिर धीरे से वो स्वाइप आउट हो जाएगा। क्लियर। तो इस जो इशू होता था ना विद्यार्थियों के बीच में कि सर हम भूल जाते हैं, पढ़ते तो अच्छे से हैं, समझ में भी आ जाता है, भूल जाते हैं, ठीक है ना, इस चीज को दूर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका लाया गया है शून्य से शिखर। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम किसी टॉपिक को सीखेंगे और इस प्रकार से सीखेंगे कि जीरो से एडवांस लेवल में हर एक चीजें हमारी कवर अप हो जाएं और बहुत अच्छे से उस टॉपिक को हम कवर अप करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 2025 में एलटी ग्रेड आया था, ठीक है ना। क्लियर। ठीक है, तो एलटी ग्रेड का जब नोटिफिकेशन आया समय हमारे पास बहुत कम था, ठीक है, तो जितना दमदार तरीके से पेड में आपका क्लास चल रहा था उसी प्रकार से, ठीक है ना, जस्ट लाइक पेड आपका दमदार तरीके से यूट्यूब पे भी क्लास आपका चल रहा था। तो लगभग 40 से 50% सिलेबस हम यूट्यूब पे भी पढ़ा है। कंप्लीट एल्जेब्रा, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद 3D, स्फीयर, कोन और भी तमाम टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपको लगता है ना कि सर ये शून्य से शिखर का तात्पर्य क्या है, तो कोई भी टॉपिक अगर आपका वीक हो वहां पे आप जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में यूपीएलटी ग्रेड का प्लेलिस्ट होगा, 92 93 वीडियोस होंगे, उसमें आपका टॉपिक वाइज वो क्लास पड़ा है, ठीक है ना। जो टॉपिक आपका वीक है आप वो टॉपिक उठाइए, ठीक है ना, और इस भाव से पढ़ना चालू करिए कि हमको ये टॉपिक सीखना है, ठीक है। और जब वो सेशन आपका समाप्त हो, वो क्लास आपका समाप्त हो, आप खुद से पूछिए कि इस टॉपिक में हम परफेक्ट हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना। आपको जवाब मिल जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शून्य से शिखर, ठीक है। तो उसी चीजों को फिर से दोहराने के लिए, उस समय क्या था कि समय की पाबंदी थी कि भाई इतने दिन में जल्दी से समाप्त करना है, ठीक है ना, सिलेबस बहुत बड़ा था, ठीक है। अब जो 2026 में जो नई वैकेंसी आने वाली है
उसके लिए जो विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं वो नोटिफिकेशन का इंतजार मत करें कि हमारा जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे। उसके पहले से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना, ताकि हर एक टॉपिक पे आप पर्याप्त टाइम दे पाएं। क्योंकि गणित जो होता है ना विद्यार्थी, वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ, मैं हमेशा अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहता हूं कि गणित का तात्पर्य है कि आप कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी पकड़ आपने बना ली। आप बोलोगे यस सर। कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाने के बाद इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे इसको हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उस कॉन्सेप्ट समझने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये अप्लाई करना हम कैसे सीखेंगे? तो ये सीखते हैं हम प्रैक्टिस से। ठीक है, अब फिर आपके मन में प्रश्न आता होगा कि अंकित सर कैसे आप हमारी प्रैक्टिस कराते हैं? ठीक है, प्रैक्टिस ये होता कैसे है? तो जो हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी आपका एक कोई टॉपिक या एक लेक्चर जब आपका खत्म होता है ना, तो इमीडिएटली उस लेक्चर के साथ 20 से 30 क्वेश्चन का इमीडिएटली, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सीट आपका अटैच कर दिया जाता है कि उस दिन आपने जो पढ़ा आप उसको अप्लाई करके चेक करो कि जो तुमने पढ़ा है उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्लास में हम लोग तो क्वेश्चन करते ही हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलता है। क्लियर ना? और हर दिन आज आपने कोई एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, उसके सभी सवाल आप लगा ले रहे हैं। कोई सवाल आपका डाउट हुआ, आपने फिर से लगाया, ठीक है ना, तब भी नहीं हुआ, आपने फिर से लगाया। ठीक है, ये आदत में मत रखिएगा, प्रश्न फंसा तुरंत हम फोटो खींच के भेज दिए। ये अगर आदत में रहेगा तो आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा, आप गणित को रटना चालू कर देंगे। सवाल से लड़ना है, क्योंकि परीक्षा भवन में आपका कोई साथी नहीं रहेगा, वो आपकी फाइट होगी, आपको जीतना है। क्लियर? तो कोई प्रश्न फंसे 3-4 बार 5 बार लगाओ, और हर अल्टरनेट संडे में, शायद मे भी और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जितना मुझे पता है कि एक मैं ही एक ऐसा फैकल्टी, और बड़ा ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने देखा है कि जो हर वीकेंड में आप सभी विद्यार्थियों से, और पब्लिकली यूट्यूब के भी विद्यार्थी होते हैं, पेड के भी विद्यार्थी होते हैं, जो हमसे यूट्यूब पे पढ़ते हैं, जो पेड पे पढ़ते हैं, सभी लोग गूगल मीट के माध्यम से जुड़ते हैं और लाइव हमसे डाउट सेशन उनका डाउट क्लास होता है। ठीक है, लेकिन उन्हीं चीज का जो आप क्लास में पढ़े रहते हैं, जो हमने 7 दिन या 15 दिन पढ़ा, 15 दिन बाद आपका डाउट सेशन हुआ, उस 15 दिन में जो भी आपका डाउट है, जो क्रॉस क्वेश्चन है, कोई प्रश्न बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर? तो जी मीट के माध्यम से आपका डाउट सेशन भी होगा, और डाउट सेशन के माध्यम से आप अपने हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। और इस प्रकार से, इस पैटर्न में ना, हम मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से सीखेंगे, और ये तरीका होता है सीखने, इसीलिए इसको मैं बोलता हूं शून्य से शिखर। ठीक है ना, फ्रॉम जीरो टू एडवांस आपको पढ़ना है। बात समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बड़ी सुंदर लाइन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि तू जो चाहे कर सकता है, तू अपनी शक्ति जान जरा, तू अपना भाग्य विधाता है, तू अपने को पहचान जरा। ये लाइन मैं आप सभी विद्यार्थियों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है ना जिसका पूरा खेल कॉन्फिडेंस के साथ है। ठीक है ना, आपने बहुत अच्छे से मैथ सीख लिया, ठीक है ना, लेकिन आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, ठीक है, जो मान लो कि ये राम आ गया और श्याम आपसे कह रहा है कि भैया राम जो है ना बहुत तगड़ा गणितज्ञ है, अंडरस्टूड। और फिर वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, और जैसे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आपने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है। क्लियर? अगर कॉन्फिडेंट आप नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सामने जो प्रश्न आएगा वहां पे गलती होने के चांसेस बन सकते हैं। अंडरस्टूड? तो खुद पे भरोसा रखना बड़ा जरूरी है बच्चों। और ये जो लाइन लिखी है ना, एक एक शब्द इसका परम सत्य है। ठीक है ना, आप अपने भाग्य के खुद भाग्य विधाता हैं। आप जो बनना चाहें जीवन में वो बन सकते हैं, बस खुद पे भरोसा करना चालू करिए। और जिस दिन आप खुद पे भरोसा कर लेते हैं ना, उस दिन आप भगवान को भी धरती पे उतार सकते हैं। ठीक है, गणित क्या चीज है? बात समझ में आया विद्यार्थी? क्लियर हुआ? ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये लाइन आप अपने जहन में उतारेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे, और जब भी मन उदास होगा ये 4 लाइन आप पढ़ के खुद को मोटिवेट करके फिर पढ़ाई में लग जाएंगे। सभी प्यारे विद्यार्थी ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, पीडीएफ होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है हमारी क्लास को लेके, मैं इसी टेलीग्राम पे सर्वप्रथम आपको इत्तला करता हूं। उसके बाद विद्यार्थी ये हमारा टीजीटी का सिलेबस है। अब ये जो सिलेबस है 2022 के तर्ज पे है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं,
काफी विद्यार्थियों के मन में यह चल रहा होगा कि सर एग्जाम पैटर्न बदलेगा, क्या सिलेबस बदल सकता है? जो सिलेबस कंसर्न्ड सब्जेक्ट में 11 12th और ग्रेजुएशन का होता है ना, वो कभी नहीं बदलेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई जीके जीएस का कुछ में भी ऐड हो जाए, ठीक है ना, लेकिन जो कंसर्न्ड सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसमें जो आपका 11 12th ग्रेजुएशन का पार्ट है ना, वो कभी नहीं बदलेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। परीक्षा ये प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें बहुत अच्छे से अगर आपने काम किया है तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे आप उसमें अच्छा कर लेंगे। अंडरस्टूड? तो ये आपका कॉमन सिलेबस है जो आपका जैसे ये नॉन टेक मैथ है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका 11 12th ग्रेजुएशन, थोड़ा बहुत टीजीटी में ग्रेजुएशन का है, पीजीटी में अच्छा खासा ग्रेजुएशन का है। तो इसी हिसाब से मैं सिलेबस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको सिलेबस के एक टॉपिक के बारे में अच्छे से मैं जानकारी दूंगा, ठीक है ना। ये एक बार गो थ्रू आप हो सकते हैं कि इस प्रकार से आपका सिलेबस है। जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो अलजेब्रा से स्टार्ट होंगी, वही उसी लॉजिक के साथ शून्य से शिखर तक में। क्लियर? अब आपके मन में आ रहा होगा कि अंकित सर, अच्छा एक जानकारी और, स्टैटिक और डायनामिक के लिए फिजिक्स की अलग फैकल्टी होंगी, वो आपको स्टैटिक और डायनामिक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर आप हमारे साथ सुपर पास लाइव में जुड़े हुए हैं ठीक है, तो आपको मेरी कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास भी वहां पे मिलेगा, स्टैटिक और डायनेमिक का भी कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास आपको वहां पे अवेलेबल है। अंडरस्टूड? तो ये आपके नए बैच के बारे में है कि जो न्यू बैच आएगा उसमें ये सब चीज आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड भी आपके पास रहेगा, और जो नया क्लास चलेगा वो लाइव भी आपके पास मौजूद रहेगा। क्लियर? अब बात आती है कि सर जो हमारा नया बैच प्रारंभ होगा ये कब से होगा और इसमें क्या क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, 31 मार्च 31 मार्च, ठीक है ना, 31 मार्च 31 मार्च को आपका फर्स्ट क्लास होगा, मतलब कि इस दिन से आपका क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। समय आपको जल्द ही बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च को क्लास होगा आपका, और वहां पे आपको कंप्लीट चीजें बताई जाएंगी, क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन सी किताब जरूरी है, हर एक चीज आपको वहां पे पहला जो क्लास होगा उसमें यही चीज आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों? सबसे पहले 0 टू एडवांस लेवल हर एक टॉपिक आपका लाइव चलेगा, ठीक है। क्लास लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आपके पास मौजूद रहेगा। जो अभी जो नया बैच आपका प्रारंभ हो रहा है, ये जो क्लास चल गया वो तो रिकॉर्डेड रहेगा, अभी पहले भी जो मैंने क्लास लिया है वो भी रिकॉर्डेड वहां पे मौजूद रहेगा, ठीक है। कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, एक बात का ध्यान देना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ एनालिसिस के लिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, कंप्लीट क्लास नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया गूगल मीट के माध्यम से डाउट सेशन होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। बाइलिंगुअल क्लास होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास होगा, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन छात्रों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ठीक है ना। क्लियर? तो ये आपके फैसिलिटीज हैं क्लासेस के, ठीक है ना। फैसिलिटी, सबसे बड़ी फैसिलिटी तो हम है कि हम हैं वहां पे क्लियर ना। तो आप लोग को पता है, जो हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं, कि अगर अंकित राव सर आप लोग के समक्ष हैं तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, ठीक है, नहीं आने देंगे, ठीक है। जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं सब कुछ आपको मिलेगा, फुल लेंथ मॉक, पीवाईक्यू, एवरीथिंग, ठीक है ना। कोई भी अगर इशू आता है, कोई भी अगर आपका क्वेरी होता है, तो मैं हमेशा आप सभी विद्यार्थियों के साथ हूं, ठीक है। और किसी भी प्रकार के क्वेरी के लिए, कोई डाउट के लिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो मुझे पता है कि मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों के पास है, लेकिन तब भी आप इसको नोट कर लीजिए। अंडरस्टूड? ठीक है ना। अगर आपको बैच का लिंक चाहिए होगा, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इमीडिएटली आपको बैच का लिंक मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर ये जो क्लास चलेगा वो कहां चलेगा। अगर आपने सुपर पास लाइव ले रखा है, ठीक है, आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आपको सुपर पास लाइव लेना है। सुपर पास लाइव में जब आप जाएंगे तो वहां पे एक आपको दिखेगा सफलता बैच, ठीक है ना। वहां पे जैसे तमाम बैचेस वहां पे आपको दिखेंगे, एक प्रचंड बैच दिखेगा, प्रचंड बैच 2022 वाले विद्यार्थियों के लिए है। एक नया बैच प्रारंभ हुआ है, सफलता बैच। सफलता बैच को जब आप ओपन करेंगे ना, तो जो आपकी नई क्लासेस होंगी वो सफलता बैच के अंतर्गत ही आपका चलेगा। बात समझ में आया? ठीक है ना। सुपर पास लाइव में आपको क्या मिलता है, कंप्लीट जितनी भी टीचिंग परीक्षाएं हैं सबका लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, सबका स्टडी नोट, सबका मॉक टेस्ट, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलता है। बात समझ में आया? ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन से सुपर पास लाइव को लेते हैं तो कूपन कोड राव लगा दीजिएगा,
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अंकित सर आप हमको लिंक दे दीजिए सुपर पास लाइव का, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात आती है कि सर हमको ये 3 वैलिडिटीज हमको दिख रही है, किस वैलिडिटी पे हम जाएंगे? देखिए, अगर आप 2022 वाले स्टूडेंट होते तो मैं यही कहता कि आप 3 महीने वाले पे जाइए, ये सूटेबल होगा। लेकिन अगर आप 2026 में पेपर देने वाले हैं, फाउंडेशन बैच से जोड़ने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा वो होगा 1 वर्ष वाला, यानी कि 1499। 1499 में सभी टीचिंग परीक्षाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट पास, प्रोमैक्स, एवरीथिंग यहाँ पे इंक्लूडेड है। साथ में भविष्य में अगर कोई नया बैच भी आता है तो वो भी आपको इसके अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्लियर? जितने विद्यार्थियों ने सुपर पास लाइव पहले से ले रखा है, आपको सिंगल पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो नया मेरा क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है ना, जो पहले से सुपर पास लाइव ले रखे हैं। ठीक है, जिनके पास सुपर पास लाइव नहीं है वो इस प्रकार से सुपर पास लाइव लेंगे, और कितने समय के लिए लेंगे? 1 वर्ष के लिए लेंगे। जो 2022 वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कंप्लीट मेरा रिकॉर्डेड क्लास, लेटेस्ट जो आपका मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल है। वो कौन सा लेंगे? तो वो मात्र 3 महीने वाला लेंगे। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि सर 2026 वाला भी हमको देना है तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या 1.5 साल वाला ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये मेरा सजेशन है। क्लियर ना, कि अगर आप 2026 वाले हैं तो ये, और 22 वाले हैं तो ये। क्लियर? तो ये विद्यार्थी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना था, और इसके अभी आगे मैं आपको सिलेबस के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, बस एक बात का ध्यान देना, ये स्टेप उठाने का मुख्य कारण क्या था कि आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आता है, और सब नोटिफिकेशन आना और परीक्षा होना, इसमें बड़ा कम समय मिलता है। और इतने बड़े सिलेबस को ना कम समय में खत्म करने के लिए, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा एलटी में हम लोग कितना मेहनत करते थे, जो हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं, ईएमआरएस में हम लोगों ने कितना मेहनत किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वहां पे क्या होता है ना कि आदमी बहुत ज्यादा पैनिकनेस में काम करने लगता है। मुझे पता है कि हम जो दे रहे हैं वो बहुत सफिशिएंट है विद्यार्थी के लिए, लेकिन विद्यार्थी पैनिक हो जाता है। क्लियर? तो नोटिफिकेशन का इंतजार बाबू मत करिए। ठीक है ना, मन लगा के तैयारी प्रारंभ करिए, बैचेस में जुड़िए। जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें किताब, कहां से क्या पढ़ना है, कैसे क्या होना है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अंडरस्टूड? क्लियर? बस मैं फिर से कहूंगा, डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। अंडरस्टूड? और यहां पे जो आप गणित पढ़ेंगे ना, जो कंसर्न्ड सब्जेक्ट आपका तैयार होगा, वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं, हमारे पूरे देश में कोई भी टीजीटी पीजीटी होगा, वहां पे हर जगह आपका ये जो कंसर्न्ड सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अंडरस्टूड? वो स्टेट का हो या सेंटर का हो। बात समझ में आया? क्लियर? स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। क्लियर? तो अच्छे से मन लगा के तैयारी करो। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेना। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कोई भी डाउट होगा आप यहाँ पे बताइएगा। ठीक है ना, और भी कोई प्रश्न होगा आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। अब ये आज इस चीज को अनाउंस करने का मुख्य मकसद मेरा ये था कि नवरात्र का समय चल रहा था। ठीक है ना, और माँ विंध्यवासिनी, माँ भवानी, माँ 9 देवी दुर्गा से मैंने यही शक्ति मांगा कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि विद्यार्थियों को द बेस्ट दे पाएं, और हमारे विद्यार्थियों को इतनी शक्ति प्रदान करें कि उनका दिमाग बस एकाग्र रहे। क्योंकि आपका दिमाग जब एकाग्र होगा ना, तो दुनिया की कोई जंग आप जीत सकते हैं, दुनिया की कोई परीक्षा आप निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।